एक बार एक बड़ी झील के पास एक बगुला रहता था। वह उस झील से मछली पकड़ता था और उन्हें खाता था, लेकिन अब वह बूढ़ा हो गया था और पहले की तरह मछली नहीं पकड़ सकता था। बगुला कुछ दिनों से एक भी मछली नहीं खाया था। एक दिन उसने सोचा, मुझे एक योजना के बारे में सोचना है, नहीं तो मैं भूखा मर जाऊंगा। जल्द ही वह एक योजना के साथ आया। फिर बगुला उदास होकर पानी की धार पर बैठ गया। उसी झील में एक केकड़ा रहता था जो मिलनसार और विचारशील था। जैसे ही वह पानी की धार पर गया, उसने बगुला को देखा। उसने बगुला से पूछा, तुम उदास क्यों हो दोस्त? मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? उदास स्वर में बगुले ने कहा, कुछ भयानक होने वाला है। केकड़ा ने पूछा, वो क्या है? जब मैं आज सुबह रास्ते से जा रहा था तो मैंने एक ज्योतिषी को यह कहते हुए सुना कि अगले 5 साल तक इन भागों में बारिश नहीं होगी, झील सूख जाएंगी और हम सभी मर जाएंगे। यह बात सुनकर केकड़ा झील की मछलियों के पास गया और उन्हें बताया कि बगुले ने उसे क्या कहा। यह सुनकर सभी मछलियां डर गई। वे रोने लगा, अरे नहीं, हम सब मर जाएंगे। बगुले ने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक बड़ी झील है, मैं आप सभी को एक एक करके वहाँ ले जा सकता हूँ। सभी मछलियाँ खुश हुई और बड़ी झील में जाने के लिए तैयार हो गई। हर दिन बगुला अपनी एक एक करके मछलियाँ उठाता था और अपनी लंबी चोंच के बीच पकड़कर उड़ जाता था, लेकिन उन्हें किसी भी बड़ी झील में ले जाने के बजाय वह कुछ दूर ले जाकर उन्हें खा जाता था। कुछ दिनों के बाद केकड़ा बगुले के पास गया। उसने पूछा, आप मछलियों को दूसरी झील में ले जा रहे हैं, आप मुझे कब ले जाओगे? बगुले ने अपने आप सोचा, मैं मछली खा खा कर थक गया हूँ, केकड़े का मांस बहुत स्वादिष्ट होना चाहिए। बगुला केकड़ा को दूसरी झील पर ले जाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अपनी चोंच में ले जाने के लिए केकड़ा बहुत बड़ा था। इसीलिए केकड़ा बगुले की पीठ पर चढ़ गया और उन्होंने यात्रा शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद केकड़ा अधीर हो गया। उसने बगुले से पूछा, झील कितनी दूर है? बगुले ने कहा, तुम मूर्ख हो, मैं तुम्हें किसी भी झील में नहीं ले जा रहा हूँ, तुम्हें खाने के लिए थोड़ी दूर जा रहा हूँ। जैसे ही उन मछलियों को खाया था, केकड़े ने कहा, मैं आपको मारने की अनुमति देने के लिए मूर्ख नहीं हूँ। फिर उसने अपनी शक्तिशाली नाखूनों की मदद से बगुला की गर्दन पकड़ ली और दुष्ट बगुला का गला दबाकर हत्या कर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी? ऐसी ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।